तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट यूनिट को, जो रहने वाले हैं आप लोग की योगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप में से कई सारे लोग इसी चैप्टर या यूनिट के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते होंगे, बट ये सारी टेंशन मैं आज दूर कर दूंगा, क्योंकि बहुत प्यारे तरीके से आप लोग को इस चैप्टर को समझाऊंगा, जिससे एग्जामिनेशन में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर पढ़ना क्या है। तो दोस्तों ये रहे सभी के सभी टॉपिक जो आप लोग को एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। आप लोग को समझने के साथ साथ घर पे यार थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि पी में जो ज्यादा लिख कर आएगा, अच्छा लिख कर आएगा, उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं। बाकी टेंशन नहीं लेना, जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो सीबीएसई के 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है सभी की सभी चीजें। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ना हम लोग योगा के बारे में कंप्लीट बात कर लेते हैं कि आखिर योगा क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों ये जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। तो एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। बाकी योगा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक क्लास वर्क दे रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग योगा क्या है। आई होप दे दिए ना तुमने। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर योगा होता क्या है। तो योगा वर्ड जो है ना, ये संस्कृत का एक वर्ड है जो कि युज वर्ड से डिराइव हुआ है। युज वर्ड का मतलब होता है टू ज्वाइन या फिर टू यूनाइट। आई होप क्लियर है। किससे किसको यूनाइट किया जा रहा है? आत्मा को परमात्मा के साथ यूनाइट करने की पावर है योगा के अंदर। तो यूनाइट क्या कर रहा है योगा? योगा यूनाइट द इंडिविजुअल सोल, मतलब हम जैसे नॉर्मल इंसान की सोल को डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का काम करता है योगा। आई होप क्लियर है। तो सिंपल वे में मैं अगर कहूं तो क्या है? इट इज अ यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। ये आप लोग एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। योगा की ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ये एक स्पिरिचुअल डेफिनेशन है सिंपल वे में कहा जाए। इसके अलावा योगा क्या करता है? तो दोस्तों देखो, योगा ना फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेफिनेशन देखी जाए तो योगा क्या कर रहा है? आपको फिजिकली फिट बना रहा है, मेंटली आप लोग को अलर्ट करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हटाने का काम करता है और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स को दूर करने का भी काम करता है। तो योगा बेसिकली क्या है? डिफरेंट टाइप के फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, जिसके थ्रू आप लोग को ढेर सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे भी लिखी हुई है कि दोस्तों यहाँ पे योगा जो है ना, बेसिकली यूनिफिकेशन कर रहा है किस चीजों का? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का, जिससे ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन पाए, हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए और दुनिया भर की सभी टाइप की बीमारियों से दूर रह पाए। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप चाहो तो यार डेफिनेशन और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो योगा की। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोग को दिखा रहा हूं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू महर्षि वेद व्यास जी के थ्रू योगा की डेफिनेशन कही गई है कि योगा इज अटेंडिंग द पोज। आई होप क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू पतंजलि जी के अकॉर्डिंग योगा के बारे में क्या बताया गया है? सप्रेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड इज योगा। कई लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है सबसे बड़ा योगा और आसन के बीच में। तो योगा क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। जब आप हाथों को सीधा ऐसे लेकर जाते हो, ऊपर करते हो, तो ये ताड़ासन बन जाता है। अपने दोनों हाथों को ऐसे रोटेट कर देते हो तो कटी चक्रासन बन जाता है। कटी चक्रासन, ताड़ासन, पद्मासन, ये सभी के सभी योगा के फॉर्म है। और ये सभी योगा के जो फॉर्म है, ये एक फॉर्म किसके हैं? एक्सरसाइज के हैं। तो योगा क्या है? एक्सरसाइज है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो आसन क्या है? तो आसन है उस योगा के पोस्चर को करने का एक तरीका। सिंपल वे में कहूं तो आसन पोस्चर है और योगा एक्सरसाइज है। अगर मैं कटी चक्रासन कह रहा हूं तो कटी चक्रासन एक योगा का फॉर्म है, उसको करने का तरीका कैसा है? ऐसा है। इस तरीके के पोस्चर में आपको रहना पड़ता है। तो ये क्या है? आसन है। क्लियर हुआ सब लोग को? तो ये सारी चीजों को आप लोग को एग्जामिनेशन में भी लिखना है, सो दैट आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल पाए। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है योगा की, क्यों पढ़ना पड़ रहा है योगा। तो योगा बेसिकली क्या करता है दोस्तों? आप लोग की बॉडी के अंदर फिजिकल प्योरिटी लेकर आने का काम करता है, आपको फिजिकली फिट बनाने का भी काम करता है। साथ में दोस्तों आप लोग को अगर ओबेसिटी हो चुकी है, मोटापा आ चुका है, फैट आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। आपकी बॉडी को कंप्लीटली ब्यूटीफाई करने का काम करता है, आपके पोस्चर को बेटर बनाता है, जिससे कि आप लोग वन ऑफ द बेस्ट दिख सको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करने का काम करता है, जिससे डिफरेंट टाइप की डिसीजेस आप तक नहीं आती है। सीधी बात है। इसके थ्रू दोस्तों इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है आप सभी लोगों का। लाइफ में अगर किसी भी टाइप का कोई टेंशन है, मेंटल टेंशन वगैरह है, तो उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत थक चुके हो आप अपनी लाइफ से, तो आप योगा करोगे तो आप रिलैक्स्ड फील करोगे काफी ज्यादा। इसके अलावा अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो गई, तो उसको ठीक करने का काम करता है योगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लोग की बॉडी के अंदर कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने का काम करेगा दोस्तों। साथ में डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से क्योर भी करेगा और बचाने का काम भी करता है। इन सब के अलावा दोस्तों स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से योगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा के थ्रू आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हो डिवाइन पावर के साथ। याद है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो दोस्तों अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है आप लोग को एग्जामिनेशन के साथ और 100 मार्क्स लेकर आना है, तो याद रखो जो भी चीज आप लोग को पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से अच्छे से समझो। बस घर पे बैठ के आपको करना है क्या?
क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो आपके स्कूल के टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने मेरा एक क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया हूं फिजिकल एजुकेशन का, जिसके अंदर आप लोग को दोस्तों चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिलते हैं। पिछले 10 साल के पेपर्स इसके अंदर मिलेंगे। जिस भी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके स्कूल के टीचर पूछ सकते हैं वो सभी के सभी मैंने इसके अंदर विद आंसर के साथ इंक्लूड कर दिया हूं। माइंड मैप, नोट्स, टॉपर की शीट, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अभी जाए और ऑर्डर करें। और हाँ, एक और चीज आप लोग को बताना चाहता हूं, इसके अंदर आप लोग को सैंपल पेपर भी है, सो दैट आप लोग के फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो चाहे हो यूटी का एग्जाम या आपकी हाफ ईयरली या आपका फाइनल एग्जाम, ये मेरी बुक आप लोग की हर एक टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं, क्वेश्चंस भी अवेलेबल है विद प्रॉपर आंसर्स के साथ, जो आपके स्कूल के टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं, और स्पेशली डिजाइन किया हूं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो उसको अभी ऑर्डर करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है Amazon की, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को क्लास 11 के साथ धमाकेदार बनाओ। तो चलिए शुरुआत करते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, जो रहने वाला है अष्टांग योगा। अब कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं, ये अष्टांग योगा क्या चीज है। तो अष्ट वर्ड का मतलब होता है दोस्तों 8, और आंग वर्ड का मतलब होता है दोस्तों पार्ट। मतलब योगा को 8 पार्ट्स या 8 स्टेप्स में डिवाइड करा गया है। अब आप कहोगे कि भैया ये 8 पार्ट्स में या अष्टांग योगा को किसने डिस्क्राइब किया है, तो ये डिस्क्राइब किया गया है पतंजलि जी के थ्रू। पतंजलि मतलब बाबा रामदेव नहीं होता है भाई, ये चीज का कंफ्यूजन आप लोग क्लियर रखना। अब आप बोलोगे ये 8 स्टेप्स क्या है। हम बाहर की दुनिया से अंदर की शांति और फाइनली गॉड से मिलने तक का पूरा एक प्लान आप लोग को अष्टांग योगा के अंदर बताया गया है। तो चलिए काम करते हैं, इसको प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से। इंडियन क्लासिक योगा के अंदर पतंजलि जी ने क्लासिफाई करे योगा को 8 एलिमेंट्स के अंदर या 8 पार्ट्स के अंदर, जिसको अष्टांग वर्ड दिया गया है। इसके अलावा एक और वर्ड भी यूज होता है अष्टांग के लिए, वो है 8 लिम्स। दोस्तों ये जो 8 लिम्स है, 8 एलिमेंट्स है दोस्तों, ये क्या है, ये है 8 फोल्ड पाथ या फिर स्टेप्स। ये कंप्लीट एक सीक्वेंस में आप लोग को देखने को मिलेंगे आउटर टू इनर सेल्फ की तरफ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि बाहर की दुनिया से अंदर की शांति तक के हम लोग को जाना है और आखिरी में गॉड के साथ कनेक्ट होने पे हम लोग को ध्यान देना है। तो अल्टीमेट गोल क्या है दोस्तों इसका, तो ये जो सीक्वेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है दोस्तों, यूनाइट करना। किसको, जो इंडिविजुअल की सोल है उसको किसके साथ, डिवाइन पावर के साथ। आई होप क्लियर हो, मतलब गॉड के साथ। अब आप कहोगे कि भैया 8 पाथ है क्या, तो ये रहे 8 पार्ट जो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये आप लोग के 8 पाथ है या 8 फोल्डिंग पाथ है। एक बार इसको जल्दी से पढ़ लो या लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए एक एक स्टेप्स को प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जामिनेशन में आप लोग को ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलने वाला है यम। यम क्या है दोस्तों, बेसिकली हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग एथिकल रूल के बारे में बताने का काम करता है यम। सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यम क्या है, किस्म से सोशल कैसे आप लोग बिहेव करते हो लोगों के साथ, उसको बताने का काम करता है। मतलब लोगों के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो। तो बेसिकली यम क्या है, एक किस्म से मैं कह सकता हूं कोड ऑफ कंडक्ट है। कौन कौन से 5 मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आप लोगों को लोगों के साथ मतलब बिहेव करना। सबसे पहले इसके अंदर आता है दोस्तों अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस। सिंपल वे में कहूं तो किसी को आपको हर्ट नहीं करना है, किसी को आपको गाली नहीं देना है, किसी को आप लोग को बुरा फील नहीं कराना है, वो अहिंसा सिखाती है। वो चीज आप लोग को लिखी हुई है, इट मींस दैट वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस, चाहे वो जेलसी हो, एंगर हो या फिर किसी भी तरीके का कोई हार्म करने वाली चीजों से हमेशा दूर रहना है आपको। दूसरा होता है दोस्तों सत्य, मतलब ट्रुथफुलनेस। इसका क्या मतलब हुआ, हमेशा आपको सच का साथ देना है, सच बोलना है और लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट रहना है। भले ही आपकी लाइफ में यार मान लो आपको अच्छे नंबर नहीं आए, आपको ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा को नहीं बताता हूं, ऐसा नहीं करना, आपको बताना है। वो बात अलग है कि मार पड़ेगी, लेकिन अब जो है सो है। हमेशा सच बोलोगे तो लोग भी आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे। तो सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है, वही चीज जो आप लोग को लिखी हुई है, इट मींस दैट वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन आवर थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स एट एनी कॉस्ट। आई होप क्लियर है। अगला होता है दोस्तों अस्तेय, मतलब नॉन स्टीलिंग। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल वे में कहूं तो चोरी नहीं करनी है, दूसरे की चीजों को बिना पूछे यूज नहीं करना है, दूसरे के कोई अच्छे आइडियाज थे जो आप लोग को उन्होंने बताया कि मैं लाइफ में ऐसा करने वाला हूं और आपने क्या करे उसके आइडिया को इंप्लीमेंट खुद कर लिए, ऐसी गलती नहीं करनी है। किसी की बिना परमिशन के आपको उसकी कोई भी चीज को यूज नहीं करनी है। ये कहलाता है दोस्तों किसके अंदर, अस्तेय के अंदर, नॉन स्टीलिंग के अंदर। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है, इट मींस दैट वी मस्ट नॉट यूज और इवन थिंक ऑफ यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट, मनी, थॉट फॉर आवर ओन बेनिफिट, है ना, अपने खुद के मतलब मजे के लिए। ऐसा नहीं कि यार उसकी सारी चीजों को यूज कर ली, खराब करके वापस दे दी। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का
वो है ब्रह्मचार्य, मतलब सेलिबेसी। क्या होता है ये? इट मींस दैट वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर। आई होप क्लियर हुआ। सिंपल वे में कहूं तो अपने डिजायर को और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना ही कहलाता है दोस्तों ब्रह्मचार्य। इसके बाद होता है दोस्तों अपारिग्रह, मतलब नॉन पॉसेसिवनेस। इट मींस दैट वी मस्ट लिव आवर लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट। मतलब आपको ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है कि यार उसके पास आईफोन है तो आप भी आईफोन लोगे, वो मलेशिया घूमने जा रहा है तो आपको भी जिद करना है कि आपको भी जाना है, वो अच्छे कैफे में जाके खाना खाता है तो आपको भी जाना है। हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट में जीने की कोशिश करो। अगर आप कम से कम में अगर अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाओगे तो जिंदगी में आप लोग के साथ कभी डाउनफॉल भी आया तो आप उससे गुजर कर वापस से खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप डिप्रेशन भरी जिंदगी में रहोगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, आप कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो बेसिकली आपको जो ये अपारिग्रह है ये बताने का काम कर रहा है कि मिनिमम चीजों में आप कैसे अपनी जिंदगी को गुजार पा रहे हैं, वो भी एंजॉयफुली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये पहला, मैं कह सकता हूं फर्स्ट मोरल प्रिंसिपल जो था दोस्तों यम, इसके बारे में समझ में आ गया 8 एलिमेंट ऑफ योगा के बारे में। अब सेकंड बात कर लेते हैं नियम के बारे में, जो एक एक करके हम लोग इसको भी देखना शुरू करते हैं। अब ये नियम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है नियम। आप खुद बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ क्या है नियम। नियम मतलब एक किस्म से रूल्स, या एक और वे में कहूं तो प्रिंसिपल्स, जो आपके लाइफ के कुछ ना कुछ तो होंगे। तो नियम क्या है? बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर कैसे आप लोग डिसिप्लिन के साथ रह पा रहे हो उसको समझाने का काम आप लोग को नियम करता है। तो इसके अंदर क्या मिलता है? इट कंटेन एसेंशियल टीचिंग, एसेंशियल टीचिंग फॉर सेल्फ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग शौच, संतोष, तप और साथ में स्वाध्याय, और इसके बाद आप पढ़ोगे प्रणिधान। ये सारी चीजों को हम लोग को एक एक करके देखना है। आई होप क्लियर है। तो नियम क्या है? बेसिकली पर्सनल डिसिप्लिन से। इसमें जो सबसे पहला डिसिप्लिन निकल के आता है वो क्या है? शौच, मतलब हमेशा आप लोग अपने आप को प्यूरिफाई करके रखो। मतलब यहाँ पे क्या रोज सुबह उठ के नहाने की बात हो रही है? दोस्तों यहाँ पे सिर्फ नहाने की बात नहीं हो रही है, मतलब सिर्फ बॉडी की बात नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपके मन को, अपने बोल को, सबको साफ रखना है। मतलब बॉडी और माइंड दोनों को आप लोग को क्लीन रखना जरूरी है, तभी आप लोग मेंटेन कर पाओगे प्योरिटी को। इट मींस दैट वी मस्ट कीप आवर माइंड, बॉडी, स्पीच क्लीन एंड प्योर। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, जैसे बॉडी में मैंने कहा कि बॉडी को भी साफ रखना है, मतलब सिर्फ बाहर से, आउटर नहीं भाई, इनर भी आपको साफ रखना है। मतलब आपको सफाई करनी है, क्लीनलीनेस करना है इंटरनल ऑर्गन्स की भी, जो कि आप लोग को शुद्धि क्रिया के थ्रू देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों वो है संतोष, जो कि नेक्स्ट आप लोग का पर्सनल डिसिप्लिन है। संतोष मतलब कंटेनमेंट, मतलब क्या? जो आप लोग के पास है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करो। ये मत देखो कि यार उसके पास है तो आप जेलस फील कर रहे हो, या किसी और इंसान के पास ज्यादा पैसे तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा आप लोग को ऐसी फीलिंग लेकर आना है जिसमें आप हमेशा सेटिस्फाई रहो जो भी आपके साथ लाइफ में भी चल रहा है उसके साथ। नेक्स्ट होता है दोस्तों वो है तप, जिसको हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं दोस्तों। मतलब लाइफ में किसी भी टाइप की डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, किसी भी टाइप का ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा उसको फेस करना है और लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना है, जिससे कि आप लोग उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ। दोस्तों नेक्स्ट होता है आप लोग का स्वाध्याय, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन और स्टडी ऑफ द सेल्फ। तो बेसिकली क्या समझाने का काम करता है? खुद को समझो। अब आप कहोगे कि भैया खुद को कैसे समझ सकते हैं? स्क्रिप्चर्स के थ्रू, होली बुक्स के थ्रू आप लोग खुद को समझने की कोशिश करो कि आप क्यों आए हो उस जिंदगी में, क्या आपको अच्छे काम करना है। तो ये सब चीजें कहां से आप सीख सकते हो? वेद से, ग्रंथ से, उपनिषद से। ये सभी चीजें आप लोग को यहां से सीखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट होता है दोस्तों वो है ईश्वर प्रणिधान, मतलब प्रेयर या सरेंडर टू द गॉड। मतलब जो भी आप चीज करते हो लाइफ में, है ना, उन सब को आप डिवोट कर दो। किसके लिए? गॉड के लिए। और लाइफ में आप जो ईगो करते हो, प्राइड फील करते हो, ऐसा लगता है कि यार सब कुछ जो है वो आपको अपने आप से मिल गया है, इन सभी टाइप की जो क्वालिटीज जो आपके अंदर आ चुकी है, इन सबको साइड रखने की कोशिश करो। ईगो छोड़ो यार, प्राइड करना छोड़ो, क्योंकि ये सब चीज दिया किसने है आपको? गॉड ने दिया दोस्तों। अगर गॉड नहीं होते तो शायद आपको ये सब चीजें मिलती नहीं। देखो क्या होता है, इंसान जब बड़ा होने लग जाता है ना, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि अब मैं ही गॉड हूं। हमेशा चाहे सिचुएशन में कोई भी टाइम आ गए, सिचुएशन में चाहे कोई भी टाइम आ जाए, अच्छा टाइम या बुरा टाइम, हमेशा गॉड को ही आप लोग को, हमेशा गॉड को आपको याद करना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि जब अच्छा वक्त चल रहा था तो गॉड आपके साथ थे, और जब अभी बुरा वक्त चल रहा है तो इसमें गॉड आप लोग का एक एग्जाम ले रहे हैं। और जब बहुत अच्छा टाइम आ जाता है तो जो ईगो आपके सर में आ जाता है ना, उसको आपको हटाना बहुत जरूरी है। और ये याद रखना जरूरी है कि जो भी आपको मिला ये गॉड के वजह से ही आपको मिला है। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो कोड ऑफ कंडक्ट है दोस्तों, ये आते हैं आप लोग के नियम के अंदर। आई होप आप लोग को नियम के सभी 5 मैं कह सकता हूं कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आसन क्या है। जैसे मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया, आसन क्या होता है? योगा के पोस्चर, फिजिकल पोस्चर, जिसके थ्रू आप लोग
इंप्रूव कर सकते हो स्ट्रेंथ को, बॉडी के बैलेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को और डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हो, चाहे वो आपकी कंप्लीट बॉडी को क्यों ना मिल रहे। कंफ्यूज मत होना, योगा होते हैं एक्सरसाइजेस और योगा की उन एक्सरसाइज को करने का जो पोस्चर है वो कहलाता है आसन। तो आसन कर क्या रहा है, आपकी बॉडी को ब्यूटीफाई करने का काम कर रहा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट आ गया तो उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है, ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम अगर आप लोग की आ चुकी है उसको सही करने का काम करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, एजिलिटी आपको देता है, फुर्तीलापन आपको देने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी टाइप का मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन योगा के अंदर नहीं मिलता है। आप कोई भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, आप योगा कर सकते हैं, कंफर्टेबली अपने घर के अंदर भी योगा आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ लिए। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुने होंगे। प्राणायाम बेसिकली ब्रीथिंग कंट्रोल के बारे में समझाने का काम करती है। और जो प्राणायाम वर्ड है दोस्तों, ये बेसिकली ना दो पार्ट में आप लोग को डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है प्रण, इसका मतलब होता है लाइफ एनर्जी, और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल। तो प्राणायाम बेसिकली करा कैसे जाता है, तो बेसिकली ये आप लोग को 3 सिंपल एक्सरसाइज स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला होता है दोस्तों पुराक, मतलब इनहेल करना। दूसरा होता है दोस्तों कुंभाक, मतलब उस जो आप लोगों ने सांस को इनहेल करे थे उसको रिटेन करके रखना, मतलब सांस अंदर लिए अब रोक लिए थोड़ी देर। और थर्ड स्टेप होती है दोस्तों आप लोग की क्या, इसका नाम है रिचाक, मतलब एक्सहेल कर देना। इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लंग्स एक्सपांड होते हैं तो रेस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम को ये दूर करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। और मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों आप लोग की लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने का ये काम करता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लिम्ब के बारे में दोस्तों। वो क्या था, वो था आप लोग का प्रत्याहार। अब ये प्रत्याहार क्या है दोस्तों, प्रत्याहार होता है अपने सेंस को कंट्रोल करना। इट मींस टू कंट्रोल अवर बॉडी, माइंड एंड सेंस। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, कौन से डिफरेंट टाइप के सेंस को कंट्रोल किया जा रहा है। देखो एक प्रॉब्लम हर किसी को बहुत ज्यादा हो चुकी है, मोबाइल चलाने की आदत। खाली भी बैठे मोबाइल चला रहे, बिजी भी है तो मोबाइल चला रहे, पढ़ाई भी कर रहे तो भी मोबाइल चला रहे। अगर मैं इसकी आदत को कंट्रोल कर सकता हूं, वो कैसे कर सकता हूं, अपने सेंस के दम पे कर सकता हूं। क्योंकि यार जब भी आप खाली बैठे हो, वॉशरूम में भी बैठे हो ना, तब भी मोबाइल लेकर जा रहे हो। और अगर नहीं लेकर गए, खाली बैठे रहोगे तो आपको ऐसा लगता है कि भाई लाइफ एकदम अधूरी हो गई है। अगर आप अपने सेंस को कंट्रोल कर पा रहे हो कि आपको मोबाइल नहीं चलाना है, तो दोस्तों उस कंट्रोल को ही कहा जाता है प्रत्याहार। आई होप क्लियर है दोस्तों। हाँ, आप में से कई लोग कहते रहते हैं कि भैया बार बार आप दोस्तों दोस्तों बोलते हैं। यार मेरे लिए तुम लोग यार मेरे दोस्त लोग हो यार, मेरे फ्रेंड हो यार तुम लोग। अब मैं यहाँ पे कोई तुम्हें स्टूडेंट के तौर पे थोड़ी ना मानता हूँ, इसलिए बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि भाई हम लोग सब दोस्त हैं। इसलिए तुम्हारे भैया को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही तुम्हारे भैया का एक और चैनल है जकी सौदागर फिजिक्स नाम का, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th एंड 12th के वहां पे प्यारे वीडियोस आप लोग के लिए मिलते रहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आप लोग का धारण। धारण क्या होता है दोस्तों, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मेडिटेशन। सिंपल वे में कहूं तो ये आपको सिखाने का काम करता है कि आपको किसी ना किसी एक चीज पे प्रॉपर तरीके से फोकस करना चाहिए, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। एग्जांपल के तौर पे मैथ्स का कोई एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने बैठे हो और आपने दिमाग में ये सेट करके बैठे हो कि जब तक कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर लूंगा, चाहे किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन आ जाए, मैं इससे हटूंगा नहीं, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तभी मैं इस टेबल से उठने वाला हूं। तो ये कहलाएगा दोस्तों आप लोग का धारण। नेक्स्ट होता है दोस्तों ध्यान। ध्यान क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसिस्टेंसी ऑफ द माइंड। तो ये जो धारण है ना दोस्तों, यही एक कंप्लीट स्टेज डेवलप करके देता है ध्यान के लिए। तो ध्यान बेसिकली है क्या, एक किस्म से मेडिटेट करना, सिंपल वे में कहलाता है ध्यान। अगर इसको कोई और दूसरे टाइप से समझने की कोशिश करें तो लंबे टाइम तक के किसी एक चीज पे आप लोग लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, वो आप लोग का ध्यान है। लास्ट स्टेप निकल के आती है अष्टांग योगा की दोस्तों, वो है आप लोग की समाधि। समाधि क्या होता है दोस्तों, इट इज द अल्टीमेट यूनियन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद द गॉड, दैट इज कॉल्ड एज समाधि। योगा की लास्ट स्टेज है और इस स्टेज में जो भी इंसान है वो गॉड के साथ कनेक्टेड हो जाता है, और उस टाइम पे उसकी जिंदगी के अंदर का जो भी ईगो था दोस्तों, उसको कंप्लीटली वो भूल जाता है। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये सभी के सभी क्या थे दोस्तों, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़े के करके यम नियम से लेकर आखिरी में समाधि तक के, ये सभी के सभी थे 8 एलिमेंट ऑफ योगा। आई होप यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है दोस्तों। जो मैंने अभी आप लोग को टॉपिक पढ़ाया उसके लिए एक चार्ट आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यम नियम आसन प्राणायाम, ये सभी के सभी आप लोग को एक्सटर्नल डिसिप्लिन के अंदर देखने को मिल रहे हैं ये कलर में, ठीक है। इसके बाद जो प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि है, ये जो इंपॉर्टेंट 8 लिम्स के अंदर के जो 4 पार्ट है, ये आप लोग क्या आते हैं इंटरनल डिसिप्लिन के अंदर। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये 4 आप लोग के एक्सटर्नल डिसिप्लिन के लिए और ये 4 आप लोग के इंटरनल डिसिप्लिन के लिए होते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है आप लोग का यौगिक क्रिया क्या होता है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक क्रिया है क्या चीज, एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है किस चीज का, इंटरनल और एक्सटर्नल
सफाई का, क्लीनलीनेस का। तो बेसिकली जो आप लोग को यौगिक क्रिया देखने को मिलती है क्या? तो बेसिकली ये आपको समझाने का काम करती है क्लींजिंग के बारे में, सफाई के बारे में। अब हम इंसान तो रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, वो एक किस्म से किस में आएगा? वो आएगा आउटर क्लीनलीनेस के अंदर। लेकिन आप सभी लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा कि हम हमारी इंटरनल क्लीनलीनेस नहीं करते हैं, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीजें मैं सिंपल वे में कहूं, जो साफ सफाई की बात हो रही है वो हो रही है इंटरनली। आप अपनी बॉडी को कैसे साफ कर सकते हो, वो कर सकते हो यौगिक क्रिया के दम पे। तो बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग के लगभग 6 स्टेप्स आप लोग को बताए गए हैं यौगिक क्रिया के अंदर, जिसको हम लोग को एक एक करके समझने का काम करना है। यहाँ पे हम लोग इनर सफाई के बारे में बात करने वाले हैं बॉडी की, जिसमें 6 यौगिक क्रिया हम लोग पढ़ने वाले। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शक्त कर्म कहते हैं, या फिर शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये 6 यौगिक क्रिया, जिसको हम लोग शुद्धि क्रिया कहते हैं दोस्तों, एक एक करके इसको समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है दोस्तों, देखो 6 है, इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है नेति। नेति मतलब आपकी नाक की सफाई करना है। कैसे करना है इसको? नाक मतलब नोज की सफाई करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको करना क्या रहता है? देखो इस तरीके का एक पॉट रहता है दोस्तों, जिसके अंदर आपको लिक्विड डालना है, और ये लिक्विड को यहां से आप पास करोगे, और ये वाली नाक से, मतलब ये वाली नाक के अंदर से डालोगे, और ये वाली नाक से बाहर निकल जाएगा, जिससे पूरी नाक साफ हो जाएगी। अंदर जो भी आप लोग को मटेरियल जमा होगा वो सब बाहर आ जाएगा। ये किस चीज में हेल्प कर रही है? साइनस को ठीक करने में हेल्प कर रही है, कोल्ड को ठीक करने में हेल्प कर रही है, और आपके नाक के अंदर किसी भी टाइप की एलर्जी ना हो उससे बचाने का ये काम करती है। तो एक बार आपको नाक से यहां से डालना है, फिर यहां से डालना है, और यहां से निकालना है। समझ में आया? ये फोटो जरूर बना के आना एग्जाम में। नेक्स्ट होता है दोस्तों धौती। धौती क्या होता है दोस्तों? डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ करने की बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ आपको अपने पेट को भी साफ करना है, तो ये चीज के बारे में भी आप लोग को बताया गया। अब आप बोलोगे पेट को कैसे साफ किया जाएगा? धौती के थ्रू। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है? आप लोग को एक किस्म से मैं कह सकता हूं, गुनगुना सा पानी ले लो, हल्का सा गर्म पानी, उसमें नमक डाल दो ढेर सारा, और वो गुनगुना नमक वाला पानी आपको पी लेना है। आप जानते हो जब बहुत नमक वाला पानी आप पीते हो तो वॉमिटिंग आने लग जाती है आप, और उस वॉमिटिंग को लाने के लिए आपको करना क्या है? मुंह के अंदर प्रॉपर हाथ डालना है। जब आप पूरा मुंह के अंदर ऐसा हाथ डालोगे तो पूरा सब कुछ बाहर आ जाएगा, और ऐसे करके आप लोग अपने स्टमक पाइप और स्टमक को क्लीन कर पाओगे। और दोस्तों जब भी आप इसको कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही करें, घर पे खुद अकेले मत करने की कोशिश करना। इसके अलावा अगला होता है दोस्तों नौली, जहां पे आप लोग अपने पेट या मतलब एब्डोमिनल की जो मसल्स है उसकी मसाज कर रहे हो। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो बेसिकली ना इससे ना डाइजेशन इंप्रूव होता है। जैसे रामदेव बाबा को आपने देखे होंगे, पेट पूरा अंदर लेकर इस तरीके से पूरा ऐसा मतलब रोटेट करना शुरू कर देते हैं बाबा जी, और ऐसे करके ना एब्डोमिनल की कंप्लीट मसाज हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति बेसिकली एक किस्म का ना प्राणायाम का फॉर्म ही होता है, जो एक्चुअल में हेल्प करता है किसके लिए? लंग्स के प्यूरिफिकेशन के लिए। लंग्स को ये हेल्दी करने का काम करता है, साथ में आपके ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है, और ऐसा माना जाता है कि फैट लॉस में भी आप लोग की हेल्प करता है। तो कपालभाति कैसे किया जाता है आप सभी लोग जानते हो, कुछ इस तरीके के प्राणायाम वाले पोस्चर में आप लोग को रहना रहता है। सांस धीरे धीरे अंदर लो और छोड़ दो सांस बाहर, बस करते हुए चलो इसको कंटिन्यू। नेक्स्ट मतलब 5th है आप लोग का दोस्तों बस्ती, जहां पे आप लोग को कॉलोन की क्लीनिंग करना है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करने का काम इसके अंदर किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई कैसे की जाती होगी? तो इसको करना है अगर आप लोग को, तो कुछ मतलब इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। अब जब भी आप लोग ये करने वाले हो ना, तो अकेले मत करिएगा, कोई एक्सपर्ट के साथ ही करिएगा। एक पाइप लिया जाएगा और आपके मतलब डाल दिया जाएगा अंदर, और फिर उसके बाद हवा से या फिर पानी की मदद से अंदर पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है कि अंदर जो आप लोग की इंटेस्टाइन में जो जमा हुए आपकी पोटी शॉटी है या गंदगी है, उनको साफ करना है, इसका मेन एम है। तो इससे हेल्प क्या होती है? तो इससे किस चीज की हेल्प होती है भाई? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो याद रखना ये एक एडवांस यौगिक क्रिया है, एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करिएगा, और हंसना बंद करिए। लास्ट आप लोग का दोस्तों वो है त्राटक, जिसमें आप लोग को अपनी आंखों को प्योरीफाई करने का काम करना है। स्पेशली अगर आपको आंख में दर्द वगैरह रहता है, प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों को किसी भी टाइप का रेडनेस आता है, उसको ठीक करने का काम करता है। स्पेशली कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का भी काम करता है। करना है क्या है? एक आपको इस तरीके से मतलब कैंडल लेना है, उसको जलाना है, पूरा लाइट बंद कर देना है, और आपको कंटिन्यूअसली इसको देखते रहना बिना आंख झपकाए। इससे होगा क्या? आंखों के अंदर का जो पानी है वो निकलेगा और आंख पूरी साफ हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, इससे आपकी आई साइट भी इंप्रूव होगी, मेमोरी पावर भी बेटर होगा, और ऐसा माना जाता है कि कंसंट्रेशन ही आप लोग का इंक्रीज करता है। तो स्पेशली जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं है, मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, तो रोज त्राटक किया करो। तो दोस्तों ये जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी, ये 6 जो आप लोग को मैंने अभी पढ़ाया हूं,
शत कर्म, जिसको हम लोग शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं, ये यौगिक क्रिया के अंदर का ही पार्ट है। आई होप क्लियर है। तो यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर होती है। डायग्राम जरूर बनाइएगा सो दैट एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके आ पाओ। अगला जो टॉपिक है वो है प्राणायाम। प्राणायाम को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। बट प्राणायाम है क्या? तो प्राणायाम के अंदर डिफरेंट टाइप के आप लोग को ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में समझाया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने ब्रीथ को कंट्रोल करना और साथ में रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जो प्रोसेस है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको सिखाने का काम प्राणायाम के अंदर किया जाता है। प्राणायाम एक और पॉपुलर नाम से बड़ा ही फेमस है, वो है योगिक ब्रीथिंग। नाम याद रखना, एग्जामिनेशन में आता है। कैसे आप लोग अपनी ब्रीथिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के थ्रू और इसको इनहैंस कर सकते हो, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सकते हो, लंग्स की एफिशिएंसी में हेल्प कराने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट टाइप के आप लोग को प्राणायाम इसके अंदर पढ़ना है दोस्तों। तो बेसिकली आप लोग को 6 टाइप के प्राणायाम के बारे में समझना है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लगभग सबके सब एक जैसे ही है, बस कुछ कुछ चीजें आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगी। सबसे पहला होता है अलोम विलोम। अलोम विलोम ये रहा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। याद रखना, नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एक नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और दूसरी नॉस्ट्रल से छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद दूसरी नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेते हैं और फिर यहां रख के नाक से सांस छोड़ देते हैं। ऐसे करके आप लोग को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल के साथ ब्रीथिंग करना है। अब आप कहोगे भैया इससे बेनिफिट क्या मिलता है? तो याद रखना है, इससे आपका स्लीप साइकिल अच्छा हो जाएगा, स्किन ग्लो करती है, स्किन साफ हो जाती है ऐसा माना जाता है। साथ में रेस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। आपका अगर मूड सही नहीं है तो मूड को ये एलिवेट करने का काम करेगा। कई लोगों को माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम होता है जिसमें सर बहुत ज्यादा दुखता है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। और माना जाता है कि सर्टेन कंडीशन में इंप्रूवमेंट लेकर आता है बॉडी के अंदर, लाइक माइंड को रिलैक्स करने का काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, इसके अलावा आप लोग को जो लंग्स की एफिशिएंसी उसको एनहांस करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोग का प्राणायाम है इसका नाम होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम में जो सूर्य वर्ड बेसिकली सन को डिनोट कर रहा है और भेदन वर्ड डिनोट कर रहा है टू गेट थ्रू इट। आई होप क्लियर है। अब सूर्य भेदन प्राणायाम को भी ना कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग कि एक नाक से सांस ले रहे हैं और दूसरे से एक्सेल कर रहे हैं। इसको करते टाइम आप लोग को ये जो ऐसा हाथ है, इस टाइप के हाथ को बनाना है, इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा। जब आप लोग ऐसा हाथ बनाते हो तो इससे आप लोग को एक नाक को बंद करना है, सांस अंदर लेना, ठीक है, और फिर सांस छोड़ देना। यही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि इन सूर्य भेदन प्राणायाम ऑल इनहेलेशंस आर डन थ्रू राइट नॉस्ट्रिल एंड ऑल एक्सेलेशन, मतलब सांस जो छोड़ना है आपको वो लेफ्ट से ही छोड़ना है। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ से मतलब राइट से ले रहे थे सांस, लेफ्ट से छोड़ रहे थे, फिर लेफ्ट से ले रहे थे, राइट से छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट से सांस को अंदर लेना और लेफ्ट से छोड़ना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए और हमेशा ऐसे इसको परफॉर्म करना है विष्णु मुद्रा वाले पोजीशन के साथ। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? माना जाता है ये फिजिकल परफॉर्मेंस आप लोग की इंप्रूव करता है, आप लोग के हार्ट की हेल्थ को ये बेटर करने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को भी इंप्रूव करने का काम करता है, बॉडी में हीट और एनर्जी बढ़ाने का भी ये काम करता है। साथ में दोस्तों अगर आप लोग लो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो दोस्तों, तो उसको ये ठीक करने का भी काम करता है। इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों उज्जयी प्राणायाम। क्या होता है? उज्जयी प्राणायाम। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ब्रीथिंग ऑफ विक्ट्री। ये जो वर्ड उज्जयी आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये संस्कृत का एक प्रीफिक्स है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? बॉन्डेज, मतलब बाइंडिंग, साथ ही साथ अपवर्ड या फिर एक्सपांडिंग। जिस तरीके से आप लोग कोई पोजीशन देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके से इसको आप लोग को परफॉर्म करना है। आपको अपने गले को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस लेने की कोशिश करना है। ऐसे करने से होता क्या है, एक हिजिंग साउंड आप लोग के मुंह से निकल के आएगा और स्पेशली ये प्राणायाम आपके माइंड को काम डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इनहेल एक्सेल कैसे करना है, तो याद रखना दोनों नॉस्ट्रिल से आप लोग को इनहेल भी करना है और दोनों नॉस्ट्रिल से आप लोग को एक्सहेल भी करना है, ठीक है ना। मतलब दोनों से आप सांस लीजिए, दोनों से छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और हिजिंग साउंड आना चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि अगर आप ऐसा रेगुलरली करोगे तो ये माना जाता है कि ये ना आप लोग के माइंड को काम डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ में ये आपकी बॉडी को एनर्जी भी देने का काम करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है और फोकस आप लोग की बॉडी के अंदर बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है तो उज्जयी प्राणायाम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्पेशली अगर आपको अपनी स्लीप साइकिल को बेटर करना है तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल प्ले करता है रोल। और अगर सोते टाइम में अगर आप लोग को खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, उसको कंट्रोल करना है तो उज्जयी प्राणायाम जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है दोस्तों, उसको ये ठीक करने का काम करता है और वॉइस की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। स्पेशली जो सिंगर लोग हैं वो ज्यादातर इसको करते हैं परफॉर्म, वो भी डेली बेसिस पे। नेक्स्ट होता है दोस्तों आप लोग का वो है भ्रमारी प्राणायाम। भ्रमारी प्राणायाम को परफॉर्म करने के लिए इसका पोजीशन आप लोग को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। आंखों में इस तरीके से आप लोग को हाथ रखने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो भ्रमारी है दोस्तों, इसका मतलब होता है ब्लैक बी। जब भी आप इसको परफॉर्म करते हो तो एक साउंड आपको अपने मुंह से निकालना है, वो है बजिंग साउंड, ठीक है, जैसे ब्लैक बी का होता है,
हूं, इस टाइप वाला। तो इसके दम पे होता क्या है दोस्तों, ये इंस्टेंट आप लोग को काम डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके माइंड को। वन ऑफ द बेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज मानी जाती है अगर आपको अपने माइंड को एकदम फ्री करना है फ्रस्ट्रेशन से, एंजाइटी से या गुस्से से, ये जरूर किया करो उस दौरान। तो कंफ्यूज नहीं होना, उज्जई में आप लोग को हिजिंग साउंड निकालना है और यहाँ पे आपको हमिंग साउंड निकालना है। अब भ्रमारी से क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आपको स्ट्रेस से दूर करने का काम करेगा, ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम अगर है तो उसको ठीक करने का काम करेगा। साथ में दोस्तों लाइफ में किसी भी टाइप का कोई टेंशन चल रहा है उसको रिड्यूस करना तो उसके लिए हेल्प करेगा। साथ में आप लोग का जो स्लीप साइकिल है उसको बेटर करेगा, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे प्राणायाम के बारे में, वो है शीतकारी प्राणायाम के बारे में। ये शीतकारी प्राणायाम क्या चीज है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। शीतकारी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी जगह पे शीताली प्राणायाम लिखकर आ जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये शीतकारी की बात कर रहे हैं हम लोग। शीतकारी जो है स्पेसिफिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। शीत मतलब कूलनेस और कारी मतलब विच अराइज। ये शीतकारी प्राणायाम बेसिकली करता क्या है, एक किस्म से हिजिंग ब्रीथ देने का काम करता है। आपको अपने दांतों को ई ऐसा करना और ई करने के बाद ही सांस लेना। ट्राई करके देखो, जब आप अपने दांतों को ई करके सांस अंदर लोगे तो आप लोग का जो साउंड आएगा वो एकदम स्नेक की तरह आने वाला है। और जो ब्रीथिंग आप लोगों को करना है वो अपने माउथ से करना है दोस्तों। इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हिजिंग ब्रीथ इसको नाम दिया गया है। ये बेसिकली आप लोग को माइंड को काम डाउन करता है दोस्तों, हेल्थ को बेटर करेगा, इंडाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोग को फीवर वगैरह आ गया है उसको आपको लोअर डाउन करना है तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हाई ब्लड प्रेशर का अगर प्रॉब्लम आप लोग की लाइफ में चल रहा है तो उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। साथ में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि टंग, माउथ और टीथ, इसके अलाइनमेंट को ये सही करने का काम भी करता है। डिप्रेशन से हटाता है, हंगर, स्लीप, लेजीनेस, इन सभी जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। देखो सबके ना बेनिफिट लगभग एक ही है क्योंकि प्राणायाम एक जैसे ही काम करते हैं। अगर आप लोग चार कोई भी बेनिफिट याद कर लोगे कहीं पे भी चिपका के आ सकते हो। स्ट्रेस एंजाइटी को दूर कर रहा है, ब्रीथिंग साइकिल सही कर रहा है, बॉडी को काम डाउन कर रहा है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहा है। ये मत लिखना कि हाई है लो, बस लिख देना ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। बस ये चार आप कहीं पे भी चिपका के आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हर एक बार रटने की जरूरत है। हाँ वो बात अलग है, कुछ कुछ स्पेशल प्राणायाम जिसके अंदर कुछ स्पेशल बेनिफिट भी है, जैसे फीवर को सही करने का काम कर रहा है। अगर ये नहीं याद आ रही तब मैंने वो वाली ट्रिक बताया, बाकी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो लास्ट आप लोग को प्राणायाम है दोस्तों वो है शीताली प्राणायाम। शीताली प्राणायाम को कहा जाता है कूलिंग ब्रीथ। किस नाम से? कूलिंग ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। इसमें आप लोग को प्राणायाम पोजीशन में आना है और जो अपना टंग है उसको यू शेप में आप लोग को कर लेना है। और यू शेप में करने के बाद मतलब टंग को यू शेप में बनाओ और सांस अंदर लो तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं आपके अंदर जाएगी। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप लोग को टंग से सांस मतलब मुंह से सांस अंदर लेना है, नाक से छोड़ देना है। ऐसे करोगे तो आप लोग को मतलब ठंडा ठंडा फील होगा दोस्तों, ऐसा माना जाता है। ये आपको काम डाउन करता है और सूथनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको पता होगी। अब इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो ये आप लोग के पित्त को बैलेंस करने का काम करता है, आपकी बॉडी को काम डाउन करता है। गर्मी अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा आ गई तो उसको ये कम करने का काम करेगा। आपके जो पेट है उसके अंदर अगर डाइजेस्टिव फायर अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये रिड्यूस करेगा, डाइजेशन को ऑप्टिमाइज करेगा, एसिडिटी को रिलीज करेगा। माना जाता है कि हंगर को भी कंट्रोल करता है कई हद तक के। अगर आप लोग को इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया है तो उसको ये सही करने का काम करता है। इन्फ्लेमेशन स्किन में हो गया है तो उसको सूथनिंग देने का काम करता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों ये आप लोग को मेंटली सपोर्ट भी करता है। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगा। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। अब आप सभी लोग जानते हो यार, अगर आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूरी होता है। वो क्या है? सबसे पहले एक अच्छी फिजिकल हेल्थ रखो और दूसरी अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखो। अगर ये दो चीज अगर आप लोगों ने कर लिए तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री आप लोग जियोगे अपनी लाइफ में। अब आप बोलोगे भैया कैसे अचीव हो सकता है? योगा इसमें सबसे ज्यादा हेल्प आप लोग की करता है। ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट को मतलब अचीव करने में आप लोग की हेल्प करवाएगा। ये आप लोग का फिजिकल पोस्चर भी अच्छा करेगा, ब्रीथिंग भी आप लोग की बेटर कर देगा, स्ट्रेस भी रिड्यूस कर देगा दोस्तों, मेडिटेट करने में आपको हेल्प करेगा जिससे कंसंट्रेशन आप लोग का बढ़ेगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इमोशनल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है योगा और साथ में दोस्तों फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आप लोग की इंप्रूव होती ही है। सबसे बेस्ट जो कह सकता हूं योगा के अंदर आप लोग को जो बेनिफिट देखने को मिलेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए वो है ब्रीथिंग टेक्निक, जिसको हम लोग प्राणायाम का नाम देते हैं। तो प्राणायाम एक्चुअल में ना स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ये आपके माइंड को काम डाउन कर देता है, आपकी जिंदगी से एंजाइटी, टेंशन इन सब को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैं ये कह सकता हूं कि यार कंप्लीट स्ट्रेस को रिड्यूस करना है,
चाहे वो गर्लफ्रेंड का टेंशन हो, पढ़ाई का हो, किसी भी टाइप का, तो प्राणायाम जरूर किया करो, ये आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अब फिजिकल हेल्थ अगर आपको अच्छी करनी है, फिजिकल पोस्चर बेटर करना है, तो उसके लिए आप लोग डेली आसन परफॉर्म करो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के योगा के साथ, जो आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। कुछ डिफरेंट टाइप के आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के आसन आप लोग की बॉडी के अंदर की मसल्स को इंप्रूव करेंगे, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए इंप्रूवमेंट देने का काम करेंगे। तो रेगुलर योगा करने से ये सारे टाइप के बेनिफिट, मतलब ओवरऑल फिटनेस लेवल आप लोग का इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ जितनी भी टाइप की जो लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है, लाइक डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, हार्ट डिसीज हो गई, इन सब से आप लोग दूर रहते हो। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि योगा इज अ ग्रेट वे टू अचीव एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड मैनेज स्ट्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इट फोकस ऑन प्राणायाम एंड आसन, जो कि सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं किस चीज के लिए? टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और साथ ही साथ इंप्रूव करते हैं आपकी ओवरऑल वेलबींग को। तो डेली योगा करने से आप लोग को ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, और इंडिविजुअल जो है उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे किस फॉर्म में? एक्टिव लाइफस्टाइल के फॉर्म में और स्ट्रेस फ्री माइंड के फॉर्म में। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिंपल वे में कहूं ना, ये अपने अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है टॉपिक, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग आप लोग को बस ये लिखना है कि एक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा कैसे हेल्प कर सकता है। तो जो भी आप लोगों ने आज इस पूरे चैप्टर में पढ़े हो, उसका एक किस्म से समरी भी अगर यहाँ पे लिख दोगे ना, समझाते हुए दो चीजों को, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सॉरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को, तो आप लोग इसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग लिखकर मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पूरे के पूरे टॉपिक को समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। बस अब आपको करना है क्या? बुक उठाना है और सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस लगा लेना योगा चैप्टर के। इसके बाद आप लोग को सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 3, इसको आप लोग को पूरा सॉल्व करना है। इसके अंदर वो सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आप लोग के क्लास 11 के एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी जाए और उसको पूरा प्रैक्टिस कर ले। और अगर बुक नहीं लियो तो क्या कर रहे हो यार, वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए डिजाइन किया हो, जैसे क्लास 11 में 100 मार्क्स लेकर आना आसान हो जाएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, Amazon के थ्रू जाके 2 दिन में आप लोग के घर आ जाएगा। ऑर्डर करो अभी के अभी। और दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, तो मेरे प्रीमियम नोट्स आ चुके हैं लेटेस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, 26-27 के अकॉर्डिंग। इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट एप्लीकेशन से जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो जकी सौदागर फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके थ्रू आप लोगों को मैं प्यारा प्यारा कंटेंट यहाँ पे डिजाइन करके लेकर आता रहता हूँ क्लास 11th और 12th के लिए, सो दैट आप लोग अपने बोर्ड्स एग्जाम या स्कूल की क्लास 11 के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो अभी जाए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आप लोग की चैनल के थ्रू हेल्प हो पाए। बाकी दोस्तों टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहती है। इंस्टा में आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर बेस्ट एजुकेशनल रील कंटेंट के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। ठीक है, बाय।